नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के 14वें और सांसों को रोक देने वाले एक और सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का 14वां महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित किया था। जिसके बाद पाकिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने साहिबजादा फरहान और फखर जमान की धाकड़ जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस महत्वपूर्ण मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बहुत ही विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर हार्दिक पांड्या को सौंपा गया, जिसकी तीसरी ही गेंद पर एक शानदार विकेट का मौका भारतीय टीम के लिए बन गया था। लेकिन अभिषेक शर्मा गलती कर बैठे और कैच मिस जज कर दिया, तो वहीं इस गेंद 2 रन भागकर कर लिए। साथ ही इसके बाद ऐसे ही रन बनाते हुए इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 6 रन बटोरे। वहीं दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह को सौंपा गया, जिसमें फखर जमान ने अपना बल्ला चलाया और बुमराह की पैड्स लाइन पर डाली गई। तेज गति की गेंद पर फ्लिक करके गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गैप में भेजा 4 रनों के लिए, तो वहीं अगली ही गेंद पर भी एक और चौका बुमराह की ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद को मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर भेज लगाया। इस ओवर से 11 रन आए, जिसके बाद तीसरा ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए, जिसकी दूसरी गेंद पर एक बार फिर फखर जमान ने अपने बल्ले का मुंह खोला और ऑफ स्टंप पर डाली गई। छोटी लेंथ गेंद पर कट शॉट खेल गेंद को कवर और पॉइंट के बीच से गैप में भेज चौका बटोरा। लेकिन अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बदला लिया और फखर जमान को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां फखर जमान 15 रन बनाकर आउट हुए और 21 रन के स्कोर पर पहला झटका पाकिस्तान की टीम को लगा। जिसके बाद साहिबजादा फरहान का साथ निभाने मैदान पर सैम अयूब आए और उन्होंने आते से ही 5वीं छोटी डाली गई गेंद को शानदार पड़ा और पुल शॉट खेल डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेज चौका बटोरा और मुकाबले के साथ साथ एशिया कप में भी अपना खाता खोला। तो वहीं साहिबजादा फरहान ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने चौथा ओवर डालने आए। जसप्रीत बुमराह की पहली शॉर्ट पिच डाली, गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट खेल गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज चौका हासिल किया। तो वहीं 5वीं बुमराह की फेंकी गई पुल टॉस गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दिया, जिस पर साहिबजादा फरहान ने एक और बड़ा शॉट खेल चौका बटोरा और इस ओवर से 10 रन बटोरे, जहां साहिबजादा फरहान का बल्ला यही नहीं रुका और 5वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की मिडिल स्टंप के बीच डाली फुल लेंथ गेंद पर बल्ले का एज लगा और गेंद स्लिप फील्डर के ऊपर से निकल गई चौके के लिए, जहां साहिबजादा फरहान का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की दूसरी गुड लेंथ में गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका हीव शॉट खेल गेंद को गैप में भेजकर हासिल किया। तो वहीं 5वीं गेंद पर सैम अयूब ने गैप में गेंद को भेजा और 3 रन भागकर लिए। इसी के साथ पाकिस्तान के 50 रन भी पूरे हुए। तो वहीं आखिरी गेंद पर एक चौका साहिबजादा फरहान ने लगाकर के पावर प्ले का शानदार अंत किया। इस ओवर से 13 रन आए। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 50 रन एक विकेट के नुकसान पर हो चुका था, जहां इन दोनों के बीच हुई शानदार साझेदारी ने पाकिस्तान की टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। एक तरफ से अयूब 1-2 रन लेकर साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान बड़े शॉट खेल रहे थे। वहीं उन्होंने 8वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर आगे जाकर स्लॉक किया और गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई, जहां अभिषेक शर्मा के हाथ से लगकर गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई। 6 रनों के लिए इस ओवर से 10 रन मिले, जिसके साथ ही 70 रन पाकिस्तान के हो चुके थे। इसके बाद 9वां ओवर कुलदीप यादव लेकर आए, जिसकी पहले ही गेंद पर सैम अयूब ने अपना बल्ला चलाया और आगे डाली गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर हवा में शॉर्ट खेल स्टैंड्स में भेज छक्का हासिल किया। तो वहीं आज साहिबजादे फरहान का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने चौथी गेंद टाइमिंग के साथ सामने की तरफ शॉट मारा और गेंद है सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए। इस ओवर में 13 रन बने, जहां साहिबजादा फरहान अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 10वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की तीसरी छोटी डाली गई।
गेंद पर मिड विकेट की तरफ पूरी ताकत से पुल शॉट लगाया और अपना अर्धशतक पूरा कर जश्न मनाया। जहां 10 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन एक विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम बना चुकी थी, जहां इन दोनों के बीच हुई साझेदारी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। ऐसे में सूर्या ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और 11वां ओवर शिवम दुबे को सौंपा, जहां शिवम दुबे ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और तीसरी गेंद पर सैम अयूब को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां 72 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और 93 रन पर दूसरा विकेट पाकिस्तान की टीम का गिरा, जिसके बाद हुसैन तलत बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए 12वें ओवर में अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि भारतीय टीम ने अब जबरदस्ती वापसी करके दिखाई थी और कोई भी भारतीय गेंदबाज अब इन बल्लेबाजों को बड़ा शॉट नहीं लगाने दे रहा था, जिसका दबाव अब लगातार पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर बढ़ता जा रहा था, जिसका फायदा 12वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव को हुआ और उन्होंने पहली ही गेंद पर हुसैन तलत को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां हुसैन तलत 10 रन बनाकर आउट हुए और 110 रन के स्कोर पर तीसरा विकेट पाकिस्तान की टीम का गिरा, जिसके बाद मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। इस ओवर से कुलदीप ने सिर्फ 5 रन दिए और फिर 15वां ओवर लेकर आए। शिवम दुबे ने भी पहली ही गेंद पर पाकिस्तान की टीम को सबसे बड़ा झटका दिया और अर्धशतक लगाकर खेल रहे साहिबजादा फरहान को कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाया। पवेलियन जहां साहिबजादा फरहान 58 रन की पारी खेलकर आउट हुए और 115 रन के स्कोर पर चौथा विकेट पाकिस्तान की टीम का गिरा, जिसके बाद कप्तान सलमान अली आगा बल्लेबाजी के लिए उतरे। इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए और 15 ओवर में 4 विकेट खोकर 119 रन पाकिस्तान की टीम बना चुकी थी, जिसके बाद सलमान अली आगा ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 17वां ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव की पहली ही गेंद पर गुगली को परखा और आगे बढ़कर शॉट खेला और लॉन्ग ऑन ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए, लेकिन इस ओवर से भी सिर्फ 8 रन बने। इसके बाद 18वां ओवर शिवम दुबे को सौंपा गया, जिसकी पहले ही गेंद पर मोहम्मद नवाज ने लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर पूरी ताकत के साथ पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले का आउटसाइड एज लगा और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गैप में गई चौके के लिए, जहां इस ओवर से 17 रन मिले और पाकिस्तान का स्कोर था 18 ओवर में 146 रन पर 4 विकेट, जिसके बाद 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह को सौंपा गया, जिसकी तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को एक और सफलता मिली, जहां 1 रन लेकर नवाज दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन आगा ने मना कर दिया, जिसके बाद नवाज टहलते हुए क्रीज पर जा रहे थे। ऐसे में सूर्य कुमार यादव ने चतुराई दिखाई और डायरेक्ट हिट मारी, जिससे मोहम्मद नवाज रन आउट हो गए, जहां मोहम्मद नवाज 21 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद फहीम अशरफ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही चौथी जसप्रीत बुमराह की फुल टॉस डाली। गेंद पर लेफ्ट साइड की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद को 6 रनों के लिए सीधा मैदान के बाहर भेज अपना खाता खोला। इस ओवर में 11 रन आए और पाकिस्तान का स्कोर 157 रन था और अब पारी के आखिरी ओवर की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के हाथों में को गई, जिसमें दूसरी गेंद पर फहीम अशरफ ने शॉर्ट बाउंसर गेंद पर पुल शॉट लगाया, जहां गेंद बल्ले के ऊपरी भाग को लगकर कीपर के ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए, जहां आखिरी गेंद पर भी फहीम अशरफ ने एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को डीप पॉइंट की ओर सीमा रेखा पार भेज छक्का हासिल किया। इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 171 रन हो चुका था, जहां भारतीय टीम के सामने 172 रनों का विशाल लक्ष्य जीत के लिए था, जिसके बाद एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की धाकड़ जोड़ी मैदान में उतरी, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर शाहीन अफरीदी लेकर आए, जिसकी पहले ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त प्रहार किया और फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेजा 6 रनों के लिए और शानदार शुरुआत भारतीय टीम के लिए की, जहां 9 रन इस ओवर से बटोरे। वहीं दूसरा ओवर सैम अयूब लेकर आए, जिसकी चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपना बल्ला चलाया और पैड्स लाइन पर डाली गई। लूज गेंद पर अपना घुटना टिकाया और स्वीप शॉट खेल फाइल लेग की तरफ गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका भी और 5वीं गेंद पर भी क्रीज में रहकर कवर्स की ओर पंच कर चौका बटोरा और इस ओवर से
10 रन बटोरे। जहां शुभमन गिल आज अपनी ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने तीसरा ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी की चौथी गेंद पर भी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। फुल लेंथ गेंद को मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉर्ट खेल गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका हासिल किया। जहां आखिरी गेंद पर भी उन्होंने अपना बल्ला चलाया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर शॉर्ट खेल पॉइंट और कवर फील्डर के बीच से गैप में भेजा 4 रनों के लिए। जिसके बाद एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और चौथा ओवर लेकर आए। अबरार अहमद की चौथी लेग स्टंप पर डाली गई। छोटी गेंद पर बैक फुट से मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया और बीच बल्ले को लगकर गेंद मैदान के बाहर गई 4 रनों के लिए। जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 5वीं गेंद पर भी पैड्स लाइन पर डाली गई। स्पिन गेंद को स्लॉग स्विप, शॉर्ट खेल लेफ्ट साइड, बाउंड्री के बाहर गेंद को भेज दिया दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए। जहां 4 ओवर में ही भारतीय टीम ने 43 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वहीं 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक चौका हारिस रूफ की ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। स्लोअर गेंद पर थर्ड मैन की तरफ शॉर्ट खेल लगाया। जहां एक तरफ से अभिषेक शर्मा तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल भी बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने आखिरी छोटी डाली गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ शॉट खेला। गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका बटोर भारतीय टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचाया। जहां 55 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका था। जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर सैम अयूब लेकर आया है, जिसकी पहली गुड लेंथ पर डाली गई गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बैकफुट से लॉन्ग ऑन गली की ओर हवा में शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका बटोरा। तो वहीं तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद पर पॉइंट की ओर कट शॉट खेला और चौके के लिए गेंद को सीमा रेखा पार करा दी। जहां गिल का बल्ला आज जमकर बोल रहा था और उन्होंने आखिरी गेंद पर भी लेंथ में छोटी डाली गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल किया और गेंद गैप गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जहां पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारतीय टीम बिना विकेट गंवाए 69 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी और एक शानदार शुरुआत भारतीय टीम को आज मिल चुकी थी, जिसने पाकिस्तानी टीम की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। लेकिन आज अभिषेक शर्मा किसी दूसरे मूड में थे और उन्होंने 7वां ओवर लेकर आए अबरार अहमद को आड़े हाथों लिया और दूसरी ही गेंद पर पैरों पर डाली। गेंद पर घुटना टिकाया और मिड विकेट की ओर स्लॉक करके गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। जहां अभिषेक शर्मा का बल्ला यही नहीं रुका और 5वीं गेंद पर भी लेंथ में छोटी डाली। गेंद पर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में शॉट खेला, जहां बाउंड्री पर गेंद फील्डर के हाथ से लगकर सीमा रेखा के बाहर गए छक्के के लिए। हालांकि अभिषेक शर्मा को यहां शानदार जीवनदान मिला और इस ओवर से 16 रन भारतीय टीम ने बटोरे। तो वहीं 8वें ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने हाथ खोले और सैम अयूब की दूसरी लेग स्पिन डाली। गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेला और थर्ड मैन की तरफ गेंद को भेजा चौके के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने सैम अयूब की चौथी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट खेल गेंद को गैप में भेजकर 4 रन बटोरे और अपना T20 करियर का एक और अर्धशतक पूरा किया। जहां भारतीय टीम ने 9वें ओवर में 100 रनों का आंकड़ा पार किया। जहां आज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने पाकिस्तान की गेंदबाजी को धराशायी करते हुए पाकिस्तान की टीम को अपनी साझेदारी से पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन 10वें ओवर में जाकर भारतीय टीम को पहला झटका लगा और फहीम अशरफ ने 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां शुभमन गिल 3 रन से अपने अर्धशतक से चूके और 47 रन की पारी खेलकर आउट हुए। जिसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और 10 ओवर की समाप्ति पर 105 रन 1 विकेट खोकर भारतीय टीम ने बना लिए थे। जिसके बाद 11वां ओवर लेकर आए हारिस रऊफ भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया और कप्तान सूर्य कुमार यादव को तीसरी गेंद पर अबरार अहमद के हाथों कैच करवाकर पवेलियन की राह दिखाई। जहां कप्तान सूर्या आज खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही पवेलियन लौट गए। जिसके बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी दबाव अभिषेक शर्मा के ऊपर देखने को नहीं मिला और उन्होंने 12वां ओवर लेकर आए फहीम अशरफ की पहली बैक ऑफ लेंथ गेंद पर आक्रामक शॉट सामने की तरफ खेल चौका बटोरा। जहां आज अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने फहीम अशरफ की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली।
गेंद पर हवा में कट शॉट खेला और गैप में गेंद को भेजकर चौका हासिल किया, जहां इस ओवर से भी 11 रन भारतीय टीम को मिले, जिसके बाद 13वां ओवर लेकर आए। अबरार अहमद की पहली ही गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर शॉर्ट खेल गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया छक्के के लिए। लेकिन अगली ही गेंद पर अबरार अहमद ने भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया और अभिषेक शर्मा को हारिस रूफ के हाथों कैच आउट करवाया, जहां अभिषेक शर्मा 74 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए और 123 रन पर तीसरा विकेट भारतीय टीम का गिरा, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन को मैदान में भेजा गया और उन्होंने 14वें ओवर में फहीम अशरफ की तीसरी गेंद पर खड़े खड़े कवर्स की तरफ शॉर्ट खेल गेंद को गैप में भेजा। 4 रनों के लिए दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने भी अब अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 15वां ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी की चौथी हार्ड लेंथ गेंद पर एक बेहतरीन नजाकत भरा शॉट खेला और गेंद को गेंदबाज के सर ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ भेज दिया चौके के लिए, जहां 15 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 140 रन 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और अब सिर्फ 5 ओवर का खेल बचा था, जिसमें 32 रन भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे। जिसके बाद 16वें ओवर से भारतीय टीम ने 5 रन बटोरे तो वहीं 17वां ओवर लेकर आए। हरीश रूफ ने भारतीय टीम को एक और झटका दिया और चौथी गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां संजू सैमसन 13 रन की पारी खेलकर आउट हुए और 148 रन के स्कोर पर चौथा झटका भारतीय टीम को लगा। इसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही शानदार फ्लिक शॉट खेला और पैरों पर डाली गई गेंद को कलाइयों के सहारे मिड विकेट की बाउंड्री की तरफ गैप में भेजा 4 रनों के लिए और भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं तिलक वर्मा अब इस मुकाबले को जल्दी खत्म करने के मूड में आ चुके थे और उन्होंने 18वां ओवर लेकर आए फहीम अशरफ को निशाना बनाया और दूसरी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में शानदार पुल शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज छक्का हासिल किया और इस ओवर से 10 रन बटोरे, जिसके बाद अब 12 गेंद से सिर्फ 9 रन ही भारतीय टीम को चाहिए थे और 19वां ओवर शाहीन अफरीदी लेकर आए, जिसकी चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने अपना बल्ला चलाया और ऊपर डाली गई गेंद को खड़े खड़े सामने की ओर हवा में शॉट खेला और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया 6 रनों के लिए। जहां अब भारतीय टीम सिर्फ 2 रन अपनी जीत से दूर थी तो वहीं तिलक वर्मा ने अगली ही गेंद पर लेग स्टैंप पर डाली। फुल टॉस गेंद को स्क्वायर लेग की ओर गैप में फ्लिक किया और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर गई 4 रनों के लिए। इसी के साथ भारतीय टीम ने यह मुकाबला 6 विकेट से पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए जीत लिया और सभी भारतीयों को एक बार फिर जश्न मनाने का शानदार मौका दिया। इसी के साथ भारतीय टीम अब सुपर 4 की टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, आप आज भारतीय टीम के प्रदर्शन और पाकिस्तान के खिलाफ इस धमाकेदार जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।